नमस्कार दोस्तों, मैं विजया सिंह 5वें स्टेप्स के साथ आपके सामने हूँ। फ्रेंड्स, आपकी सराहना के लिए, आपके शेयरिंग के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और हम बहुत सारे लोगों की लाइफ में होप जगा पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, शेयर करते रहिए। दोस्तों, जैसे हमने बात की कि माइंड को बहुत अच्छा खाना यानी कि इंफॉर्मेशन देना है, तो उसी तरह शरीर को भी अच्छा पोषक तत्व हमें देना है। जो बॉडी का पूरा हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है ना, उस समय वायरस से लड़ रहा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, उसका भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है वीक हो रही होती है। तो उस समय उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन देना बहुत 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 ज़रूरी है। तो दोस्तों, शुरू के 2-3 दिनों में जो भोजन मैंने आनंद को दिया, वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में था। जैसे दलिया, ओट्स और राइस फ्लावर का कंजी बनाया, दाल का पानी दिया, खिचड़ी बनाया, नींबू पानी दिया, जूस दिया, फ्रूट ड्रिंक दिया। और क्योंकि डायरिया हो गया था आनंद को, थोड़ा मेडिसिन के इफ़ेक्ट के या वायरस नहीं पता मुझे, तो उसके कारण मैंने इनमें से काफ़ी सारी चीज़ों में मट्ठा मिलाया और 2 to 3 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रालाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन मैंने हर बार ऐड किया, क्योंकि प्रोटीन से ही बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो है वो बनते हैं। और जो स्पाइसेस मैंने यूज़ किया वो भी मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। एक तो मैंने काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया, दालचीनी का पाउडर यूज़ किया, अदरक यूज़ किया, ऑर्गेनिक हल्दी को यूज़ किया। जहाँ स्वीटनेस की ज़रूरत होती थी तो मैंने वहाँ हनी को यूज़ किया, जैगरी को यूज़ किया। 3 दिन के बाद मैंने इन सारी चीज़ों की कंसिस्टेंसी जो है उसे सेमी लिक्विड फॉर्म में कर दिया, यानी उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया। पानी वो अलग से ले रहे थे, इनको बढ़ा दिया। और फ्रूट्स का एक टाइम का एक प्लेट मैंने ऐड कर दिया, एक चपाती देना शुरू कर दिया, दाल चावल देना शुरू किया। और इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैश्ड फॉर्म में देना दिया उस समय। और एक हफ्ते के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सॉलिड दिया, उसमें उपमा दिया, पोहा दिया और डोसा। और अभी भी इन सब चीज़ों के साथ दाल चावल भी दे रही थी, इन सब चीज़ों के साथ अभी भी लिक्विड सबसे ज़्यादा था जो मैंने वहाँ पर दिया। तो उनकी टेबल पे हमेशा एक नॉर्मल पानी होता था और एक पानी जो काढ़े के फॉर्म में होता था वो भी वहाँ पर रखा हुआ होता था, जिसे वो बीच बीच में पीते रहते थे। इसके अलावा कंसिस्टेंटली उन्होंने पूरे दिन में डे 1 से जो जो खाया मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपके सामने। पहली चीज़ जो उन्होंने खाई वो था च्यवनप्राश। ये भी न्यूट्रालाइट का च्यवनप्राश खिलाया मैंने, बिकॉज ऑर्गेनिक था इसलिए खिलाया। 2 टाइम्स खाते थे वो च्यवनप्राश। सप्लीमेंट्स थे जो हम लोग ऑलरेडी ले रहे थे न्यूट्रालाइट का ही, बट अब उसको डबल कर दिया था डोजेस में। और कुछ ऐसे, उनमें से कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स थे जो करते थे आफ्टरनून में लंच के साथ भी दिया। और जैसे मैंने बताया, 2 टाइप का पानी, नॉर्मल और काढ़ा, जो कि तुलसी और वसाखा, मुलेठी और सुरासा के टैबलेट से मोस्टली बनाया होता था। और कभी मैंने उसमें थोड़ा जिंजर डाला, या बहुत माइन्यूट बाद में 1 हफ्ते के बाद मैंने उसमें हल्दी डाली। मैंने आपको बताया था कि आनंद को थोड़ा डायरिया हो गया था। अदरक की चाय पिलाई एक बार। यस फ्रेंड्स, हमें जो वीकनेस हो जाती है जो इस वायरस और मेडिसिन के कारण, उसमें ऐसा मन करता है कि हम खाना ना खाएं, लेकिन हमारे शरीर को उससे लड़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो खाना डेफिनेटली हमको खाना पड़ेगा। थोड़ा विल पावर लगाना है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर लिक्विड फॉर्म में जाता है तो वो जल्दी भी जाता है, एब्जॉर्ब भी होता है और चबाना भी नहीं पड़ता, ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि उस समय सारी शरीर की एनर्जी जो है वो किस लिए चाहिए? डिफेंस मैकेनिज्म को उस वायरस से लड़ने के लिए चाहिए। बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो बाहर से खाना दे रहा है, अगर वो खाना नहीं चाह रहे हैं तो कभी थोड़ा सा डांट के, थोड़ा प्यार से, पर खाना ज़रूर खिलाना है। और ध्यान रखें कि वो कुछ ऐसी चीज़ आप खिला रहे हो जो कि डाइजेशन में जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और
पोषक हो। दोनों नेगेटिव तो थे, बट हमें कुछ इफ़ेक्ट ना हो जाए इसलिए हमने सारी चीज़ों का ध्यान रख लिया। हमने भी सप्लीमेंट्स को डबल कर दिया। ज़रूर यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहूँगी, एक रिटायर्ड साइंटिस्ट अंकल हैं, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने मेरे और रियांश के लिए जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड उन्होंने एक होम्योपैथिक मेडिसिन ला के हम दोनों के लिए दिया, जो कि मैं यहाँ से ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। उसका नाम था आर्सेनिक एल्बम 30, जिसको कि 6 गोलियाँ हमने 3 दिन तक लिया, मॉर्निंग में उठते ही खाली पेट, और उसके आधे घंटे तक खुद नहीं खाया। फिर उसको 15 दिन का गैप करके उसके बाद फिर 3 दिन के लिए खाते के कुछ दिन बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किया, और स्पेशली मैंने डेट्स दिया, और बाद में कुछ उसमें बादाम किशमिश ये सब भी मैंने ऐड कर दिया था। और यस फ्रेंड्स, ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि डे 1 से ही उनके कुछ कुछ चीज़ों में मैंने घी ज़रूर डाल के दिया, और ये सारी चीज़ें थी जो मैंने ध्यान रखा न्यूट्रिशन के लिए। और मैं रिपीट करूँगी फिर से कि लाइट खाना देना है जिससे डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। न्यूट्रिएंट्स आप ज़रूर पूरा पूरा दें। अगर आपको सप्लीमेंट करना पड़े तो आप सप्लीमेंट भी करें। प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है, और उसके साथ साथ आपके साथ की बहुत आवश्यकता है। तो जब भी आनंद खाना खा रहे होते थे, हम खाना खा रहे होते थे, तो वो अपने रूम में खा रहे होते थे, हम बाहर सामने उधर ऐसे पोजीशन पे बैठ के खाते थे जहाँ से वो हमें देख सकते थे और हम उनको देख सकते थे। यू हैव टू लोड अप योर सेल्फ विथ राइट न्यूट्रिशन, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज यहाँ पे इस स्टेप को ख़त्म करते हुए मैं आप सबसे फिर से निवेदन करना चाहूँगी कि आप जिस तरीके से इसे बहुत सारे लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ये शेयरिंग करते रहिए, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी भी पर्सन के लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। और जैसे मैंने बताया, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत लोगों को हम सब मिलके और आपकी मदद से खास करके हम होप दे पा रहे हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।